तो राधे राधे सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है आज के इस वीडियो में आप सभी का। चैप्टर नंबर 4 का हमारा एक टॉपिक है आणविक कक्षक सिद्धांत। और देखिए ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 4, इसके बाद आप खत्म कर देना है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लग रहा होगा कि अभी हमने VSEPR सिद्धांत पढ़ा था और कितना खतरनाक नाम था उसका और कितनी इजी तरीके से हमने आपको वो बता दिया था, वो आपको याद भी नहीं करना पड़ा होगा। देखोगे वीडियो अच्छे से आपको फील हो चुका होगा, पूरा दिल में बच चुका होगा। देखिए इसी तरह विश्वास मानिए, ये जो आपका सिद्धांत है ना, ये भी बहुत ही आसान है। इस वीडियो को के लास्ट तक पूरा आपको याद हम करा देने वाले हैं, समझ जाओगे आप अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आप वही समझोगे नहीं ना तो बहुत ही हार्ड लगेगा आपको ये सब कुछ जो भी है चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। आइए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। और ये लास्ट टॉपिक हम लेने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड जो नए हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं शुरू से, भाई सारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए अगर पढ़ रहे हो तो बेहिचक टेंशन फ्री होके पढ़ो। प्लेलिस्ट अगर आपने ख़त्म कर दिया, जितने भी है 30-40 वीडियोस, एग्ज़ाम में फिर उससे बाहर नहीं आएंगे। प्लेलिस्ट ख़त्म करो, एग्ज़ाम में पेपर को फाड़ दो, बस ख़त्म, टेंशन मत लेना। चिल होके फील करते हुए बिना रटे पढ़ते रहिए, बिना रटे चीज़ों को हम कवर कर ही रहे हैं आपके लिए। देखिए जो आणविक कक्षक सिद्धांत है, इस टॉपिक पे आते क्या है, ये बात क्या बोलता है। देखिए सबसे पहली बात तो हमने लिख दिया है फॉर्मेलिटी के लिए कि यह सिद्धांत 1932 में रॉबर्ट मुलिकेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्टूडेंट्स अगर आपको ये चीज़ याद नहीं होती है ना, कब प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया, तो आप नहीं भी लिखोगे चलेगा। आप डायरेक्ट लिखो इस सिद्धांत के अनुसार, या इस सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं इस प्रकार है, इस तरह से आप शुरू कर दो। लेकिन हमने थोड़ा सा लिख दिया है कि ये इतने सन में और इन्होंने प्रतिपादित किया था। अब मेन बात इसके अनुसार, बाकी आखिर अब ये है क्या वो देखिए, ठीक है। बिना रटे 3-4 पॉइंट्स समझते हैं आखिर इसमें बोला क्या गया। नाम क्या है, आणविक कक्षक। देखो अणु किससे मिलकर बनता है बताइए। अणु हमारे दो चीज़ों से मिलकर बनता है, परमाणुओं से। भाई जब परमाणु मिलते हैं, परमाणु मिले तो स्टूडेंट्स परमाणु के मिलने से क्या हुआ, अणु बना। तो आणविक कक्षक कैसे बनेगा, आणविक कक्षक कैसे बनेगा, ये अपनी दिल से बोलिए, क्या दिमाग लगाइए थोड़ा सा। जब अणु परमाणु से मिलकर बना तो आणविक कक्षक कैसे मिलेगा, परमाणविक कक्षक से, ठीक है। परमाणविक कक्षक जब स्टूडेंट्स मिलेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा स्टूडेंट्स, परमाणविक कक्षक के मिलने से आणविक कक्षक का निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यही आपको लिखनी है कि भैया जब दो परमाणु कक्षक मिले ना, तो दो परमाणु कक्षक के मिलने से ही आणविक कक्षक का निर्माण होता है, सिंपल। सेकेंड पॉइंट ये है स्टूडेंट्स भैया यहाँ पर कि दो परमाणविक कक्षक जब मिले ना तो उनसे दो आणविक कक्षक मिला, ठीक है स्टूडेंट्स। हुआ क्या है ना, देखो अक्सर हम लोगों ने देखा है कि भैया एक लड्डू लिया, दूसरे लड्डू लिया, मिला दिया तो एक ही लड्डू बना, लेकिन बड़ा वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केस अलग है। यहाँ पर स्टूडेंट्स दो परमाणु कक्षक मिला तो दो ही आणविक कक्षक बना। जब दो परमाणुविक कक्षक मिले तो दो ही आणविक कक्षक बने। ये यहाँ पर लड्डू वाला कॉन्सेप्ट मत लगाइए कि यहाँ पे भी लॉजिक लगाते हैं भैया, ठीक है। और लिख देंगे कि दो परमाणुविक कक्षक मिलकर एक नहीं दो, ये चीज़ हाईलाइट कर लीजिएगा कि भैया यहाँ पे नहीं लॉजिक लगाना है, यहाँ ध्यान रखना है कि जब दो परमाणुविक कक्षक मिलेंगे तो उनसे दो आणविक कक्षक हमारे बनते हैं, ठीक है। ये था उनका नाम भी देखिए स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ही आसान है चीज, जिनमें से एक आपका आबंधन होता है, दूसरा आबंधन का उल्टा, आबंधन का उल्टा प्रति आबंधन, ठीक है। जिनमें से एक का नाम आबंधन और दूसरे का प्रति आबंधन आणविक कक्षक कहलाता है, ठीक है। क्या था दूसरा पॉइंट कि दो परमाणु कक्षक मिलकर दो आणविक कक्षक बनाते हैं, जिसमें एक का नाम होता है आबंधन, दूसरा जो होता है वो प्रति आबंधन आणविक कक्षक कहलाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो रिश्ता है परमाणुओं का क्या कहलाता है, ये चीजें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 2 पॉइंट देख लिए, अब 2 पॉइंट और बचे हैं हमारे, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से वो भी समझा देते हैं, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद एंड हो जाएगी वीडियो, कुछ और भी चीज़ें हमें
अलग से बतानी है हमें, लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़, आप लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, आप ये चीज़ कमेंट करना भूल जाते हो, आप कमेंट जरूर करें, और अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर फ्रेंड्स के बीच भी शेयर जरूर करें, ठीक है। और लाइक भी जरूर करिए, क्योंकि आपकी यही सारी चीज़ें ही सामने वाले के लिए मोटिवेशन का काम करती है। तो इस वीडियो पे रिस्पॉन्स जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे की ओर, ठीक है। तो चलिए आइए हम 2-3 जो पॉइंट्स है, 2 ही पॉइंट्स लगभग मान लीजिए, उसको समझ लेते हैं और ख़त्म फिर आपका, ठीक है। क्या है अगला हमारा पॉइंट, देखिए बहुत ही आसान है। प्रति आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा आबंधन से अधिक होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये लॉजिक वाली बात है, लॉजिक दिमाग में थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये चीज़ कैसे है, कैसे याद करें इसको। देखिए सिंपल, आप ध्यान रखो कि प्रति आबंधन, ये नाम थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा है और आबंधन छोटा है, प्रति जोड़ दिया इसके आगे, ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो भैया नाम बड़ा है तो स्टूडेंट्स पावर भी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी जो ऊर्जा होती है वह अधिक होती है, क्योंकि नाम बड़ा है। इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। इस सिद्धांत में ये एक पॉइंट है जो आपको याद हो गया होगा कि भैया प्रति आबंधन, नाम बड़ा है मतलब इसकी ऊर्जा अधिक है आबंधन से, ठीक है। और इन दोनों को अभी हमने दूसरे पॉइंट में बताया ही, दूसरे पॉइंट में इन दोनों को इंट्रोड्यूस तो किया ही ना हमने। तो जब इंट्रोड्यूस कर दिया तो तीसरे पॉइंट में क्या बताएंगे, इनकी पावर बताएंगे। अब चौथे पॉइंट में स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कि आणविक कक्षक समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक से मिलकर बनता है, ठीक है। जो आणविक कक्षक है ना वह समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक से मिलकर बनता है, ये ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर 2 परमाणु कक्षक हमारे यहाँ पर मिले तो हमारे 2 आणविक कक्षक बन गए, ठीक है। 2 आणविक कक्षक बन गए जब 2 परमाणु कक्षक हमारे मिले स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये जो हमारे मिले ना स्टूडेंट्स, इनकी जो ऊर्जा थी स्टूडेंट्स, एनर्जी क्या थी, वो समान थी, ठीक है। इनकी एनर्जी समान थी और समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक जब मिले तो हमारा आणविक कक्षक बना, ठीक है। 2 बनाते हैं, एक हमारा क्या होता है, एक होता है प्रति आबंधन, दूसरा होता है आबंधन, ठीक है। और जो प्रति वाला होता है स्टूडेंट्स, जो प्रति वाला है उसका जो ऊर्जा होता है ना वो ज्यादा होता है, लिखा ना हमने यहाँ पर, जो प्रति आबंधन वाला कक्षक है आणविक कक्षक, उसकी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है आबंधन वाले से, ठीक है, आबंधन वाले से। इस तरह से समझो, ठीक है। ये डायग्राम बना लो, कितना अच्छा डायग्राम बन गया। इससे आपको 2 पॉइंट्स याद हो जाएंगे कि हमारे जब आणविक कक्षक किससे मिलकर बने, परमाणु कक्षक से, और जो परमाणु कक्षक से मिलकर बने उनकी ऊर्जा समान थी, और 2 बने हमारे, एक प्रति आबंधन बना, एक आबंधन बना। जो प्रति आबंधन है उसकी ऊर्जा ज्यादा है। लो ये डायग्राम से ही 3-4 पॉइंट्स हो गए हमारे। और लास्ट जो पॉइंट है वो बोनस के लिए, मतलब ये सिर्फ जानो बस, इसको अगर आप चाहो तो लिख सकते हो पेपर में। वो यह है कि यह भी पॉली-हुंड-बाउ नियम का स्टूडेंट्स क्या करता है, पालन करता है। भाई नियम बने ही है पालन करने के लिए, नियम उल्लंघन के लिए थोड़ी बनते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हो एक पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई परमाणु कक्षक है, परमाणु कक्षक है, इस तरह से 1 2 3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हो, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, कैसे भरोगे, इन्हीं नियम का यूज करोगे ना। इन नियम में ही बताया गया है, जो आप भरते हो इलेक्ट्रॉन, इन्हीं ने ही बताया है, पॉली-हुंड ने ही सिखाया है सबको। इनके नियम का पालन करके ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कैसे भरते हैं भैया, पहले एकक को भरा इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन डाले हम, ठीक है। देखा बचा ही नहीं तो अब क्या करने लगे, युग्मन करने लगे हम, ये ठीक है, ये, और हमने देखा 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, खत्म स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन और सेम टू सेम चीज स्टूडेंट्स आणविक कक्षक में भी होगा। जो आपका आणविक कक्षक है उसमें भी इसी तरह कक्षक होंगे, उसमें तो कोई तोप चीज होगा नहीं कि अब उसमें गोल गोल कक्षक होगा नहीं, इसमें भी इसी तरह ही कक्षक हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी उसी तरह कक्षक बनाते हैं। मान लो ये कक्षक है हमारे, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो भाई इसी तरह भरेंगे हम, इसमें कोई तोप चीज नहीं है, इसमें भी पॉली-हुंड का नियम का पालन करेंगे हम, ठीक है। और ये भर देंगे 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर आप सभी को? बहुत ही इजी तरीके से आपको ये नियम क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से। सॉरी, ये आणविक कक्षक सिद्धांत। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अब जाने से पहले स्टूडेंट्स ये चैप्टर तो खत्म हो ही गया है, अब बस 2 चीज़ और है जिस पर वीडियो हमने बना रखी है। पहले हमने उसको बता रखा है सिग्मा एवं पाई बंध क्या होता है,
बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते, आबंध क्रम कैसे निकालते, और सिग्मा एवं पाई बंध क्या है और उसकी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, 2 चीज़ें आपको देखनी है जो कि प्लेलिस्ट में हम उस वीडियोस डाल देंगे, क्रम से प्ले स्टोर रहेगा ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, नया वीडियो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि पहले हमने उसको अच्छे से बता रखा है। तो सिग्मा एवं पाई बंध और आबंध क्रम कैसे निकालते, ये 2 वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, इसके बाद तब चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि इन पर भी सवाल बने हुए हैं। वही सवाल हमने कराए हैं वीडियो में, जो सवाल पिछले सिग्मा एवं पाई बंध में आए हैं। ठीक है, वो हमने बताया है वीडियो में, संख्या ज्ञात करना भी बताया है, और आबंध क्रम से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं जो पेपर में डायरेक्ट आए हुए हैं आपके, इसलिए उसके बाद ही आप ये चैप्टर ख़त्म करना। हम जानते हैं ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपके लिए हार्ड नहीं है। आपने साइंस लिया है तो आपके लिए ये ईजी है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लग गया ना, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ना ना ना, बहुत ही आसान है। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप रट रहे हो। आप कोशिश करो कि शुरू से वीडियोस देखो हमारी या किसी की भी, लेकिन आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे आप नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप सभी हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते, और जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके दिल से जुड़ना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।